सो है एवरीबॉडी, माई सेल्फ करण यादव और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये समझाने वाला हूं कि जो हमारा हार्ट है उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और कैसे जो हमारा हार्ट है पूरी बॉडी में हमारे ब्लड को सर्कुलेट कराता रहता है, वो भी बिना रुके। सो इस चीज के बारे में कंप्लीट डिस्कशन होगा इस वीडियो के अंदर और साथ ही साथ मैं आपको ह्यूमन हार्ट का डायग्राम कैसे बनाना है उस चीज के बारे में भी एक कंप्लीट इजी मेथड बताने वाला हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट लेट्स गेट स्टार्टेड। जो हार्ट होता है वो हमारे दोनों लंग्स के बीचों बीच स्थित होता है और वो अगर देखा जाए तो ज्यादातर लेफ्ट साइड की तरफ होता है। इसी वजह से बोला जाता है कि हमारा जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड में है। तो हार्ट जिस कैविटी में उपस्थित होता है उसे थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। हमारा ये चेस्ट है, ठीक है, और इसी के अंदर हार्ट पाया जाता है। तो ये वाली जो कैविटी है इसके अंदर जो खाली जगह है उसे बोला जाता है थोरैसिक कैविटी। ये हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। हार्ट हमारा जो होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी बिटवीन बोथ दी लंग्स, दोनों लंग्स के बीचों बीच होता है, इसीलिए बोलते हैं थोरैसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच में। तो इजीली डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक साइड का हो गया, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं एट्रियम। एट्रियम का मतलब हिंदी में अगर देखा जाए तो एट्रियम का मतलब होता है अलिंद। और नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल का मतलब होता है निलय। तो ये हमारा जो है वो है राइट एट्रियम। हमारा जो हार्ट होता है उसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। चार चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट के अंदर। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसे हम लोग यहाँ पे डिटेल देखने वाले हैं और यहाँ पे हम लोग ब्लड वेजल्स के बारे में भी देखेंगे। कुछ आर्टरीज होंगी, कुछ वेन्स होंगी, उनके बारे में जानते हैं। ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। ये हमारा राइट वेंट्रिकल है। अब क्या होगा, बेसिकली राइट वेंट्रिकल से एक हमारी आर्टरी निकलती है। साइड से जो आर्टरी निकलती है उसे बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ, आर्टरी और वेन। इस हार्ट के डायग्राम में आर्टरी और वेन का डिस्कशन होने वाला है। तो आर्टरी, अगर आर्टरी का मतलब देखें, आर्टरी मतलब होता है ए मतलब आर्टरी और ए का मतलब होगा अवे फ्रॉम हार्ट, यानी कि एक ऐसी ब्लड वेजल आपकी हार्ट में होगी जो ब्लड को हार्ट से, मतलब हार्ट से ब्लड को दूर ले जाएगी। दूर ले जाने का मतलब कहाँ पे, बॉडी पार्ट्स को ले जाके ब्लड सप्लाई करेगी। तो वो काम होता है आर्टरी का। तो वेन की, तो वेन में हमारा वी आया है। वी यानी वो, टूवर्ड्स द हार्ट, यानी कि एक ऐसी ब्लड वेजल जो पूरी बॉडी से ब्लड को कहां पे लाएगी, हार्ट के अंदर लाएगी। जी हमारी हो गई पल्मोनरी आर्टरी। साथ साथ में हम लोग नाम भी लिखते चलेंगे ताकि बाद में कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ये ब्लड को यहां से लेके जाएगी लंग्स तक। पल्मोनरी वर्ड यूज हुआ है जिसका मतलब होता है लंग्स, को बोला जाता है सेमील्यूनर वाल्व। सेमील्यूनर वाल्व, ठीक है। ये वाल्व ओपन होती है जब यहां से प्रेशर लगता है, और जब प्रेशर लगता है तो ये वाल्व ओपन होती है और ब्लड जो होता है वो आगे की तरफ निकलता है यहां से। ट्राइकस्पिड वाल्व, ओके। सो ये हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया। अब ये हमारा हो गया हार्ट का टोटल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। यहां से हमारी निकली होगी लेफ्ट एट्रियम से अयोर्टा,
ये लेफ्ट एट्रियम से हमारी निकली हुई है अयोर्टा, और जो अयोर्टा होती है उसके अंदर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही बहता है। मतलब ऐसा ब्लड जो बेसिकली टिश्यूज को चाहिए होता है अपने मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने के लिए। तो ये हमारा हो गया अयोर्टा। ये अयोर्टा की ब्रांचिंग्स हैं जो फर्दर आगे आर्टरी बनाती हैं। और यहाँ भी सेम जो वाल्व यहाँ पे है वही वाल्व यहाँ पे भी होगी। इसका भी नाम हमारा क्या होगा, एसएल वाल्व भी होने वाला है, सेमिलुनर वाल्व। और ये बीच से एक सेप्टम है, ये हमारा है लेफ्ट एट्रियम, ये हमारा है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम है। ठीक है, ये वाली जो ब्लड वेजल है इसको बोलते हैं अयोर्टा। और यहां पे हमारी होगी क्या, पल्मोनरी वेन, पी वेन, पी का मतलब पल्मोनरी। ये जो है कुछ फाइबर्स होती हैं जो क्या करती हैं कि इन ट्राइकस्पिड, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है और ये जो है हमारी बाइकस्पिड वाल्व है, बाइकस्पिड वाल्व। तो इन वाल्व्स की ओपनिंग्स और क्लोजिंग के लिए ये जो फाइबर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर ये फाइबर्स खराब हो जाते हैं तो हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है। तो ये हमारे एसएल वाल्व हो गए दोनों, ये हमारे ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व हो गए। ठीक है, इन फाइबर्स को बोला जाता है कॉर्डे टेंडिने, कॉर्डे टेंडिने। ठीक है, ये जो है एक सेकेंड, हमने एक पार्ट को ड्रॉ करना छोड़ दिया है, वो हमारा है सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। ये हमारा है सुपीरियर वेना, इंफीरियर वेना केवा। और ये जो बीच की वॉल है इसे बोला जाता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। सेप्टम का मतलब होता है दीवार, और ये दीवार बहुत मोटी होती है। और अगर बात की जाए राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की, तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल होती है वो कंपैरेटिवली जो होती है मोटी होती है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि ब्लड कैसे आता है, किस रास्ते से आकर ब्लड कहाँ पहुंचता है। तो सबसे पहले हमारा जो ब्लड है वो इस रास्ते एंटर करता है, वीना केवा, इंफीरियर वीना केवा। इंफीरियर मतलब नीचे का, यानी ये बॉडी के निचले पार्ट से ब्लड को लेके आता है। कहाँ पे, हार्ट के अंदर, यहाँ पे लाके ब्लड को छोड़ता है। ये सुपीरियर वीना केवा हमारे बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड को लेके आता है। कहाँ पे, सुपीरियर वीना केवा के रास्ते राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम से हमारा जो ब्लड है ये ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगी और ब्लड हमारा पहुंच जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंचेगा और यहाँ से ब्लड जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऐसे सिकुड़ेगा, तो ये ब्लड एक प्रेशर के साथ इस रास्ते पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ पहुंचेगा लंग्स के पास। इसमें यूज हुआ है वर्ड पल्मोनरी, और पल्मोनरी का मतलब लंग्स से रिलेटेड है। तो यहाँ से ब्लड एक प्रेशर के साथ निकलेगा, आर्टरी से होता हुआ पहुंच जाएगा लंग्स के पास। लंग्स में क्या होता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, मतलब कि ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ाया जाता है, ऑक्सीजन ज्यादा मिक्स होता है ज्यादा अमाउंट में, और फिर वो ब्लड पल्मोनरी वेन्स के रास्ते पहुंचेगा। कहाँ पे, हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम के बाद ये हमारा जो बाइकस्पिड वाल्व है ये ओपन होगा और ब्लड पहुंच जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड पहुंच जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। फिर यहाँ भी जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एक प्रेशर जनरेट होगा, उस प्रेशर से ब्लड निकलेगा
और वो ब्लड पहुंचेगा अयोर्टा के रास्ते पूरी बॉडी के टिश्यूज। हमारे ब्लड को सर्कुलेट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ब्लड ही ऑक्सीजन एंड CO2 को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन क्यों चाहिए टिश्यूज को? टिश्यूज को ऑक्सीजन इसलिए चाहिए क्योंकि उन्हें अपना मेटाबॉलिज्म जारी रखना है, यानी कि उन्हें एनर्जी बनानी है। और एनर्जी बनाने के लिए मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं जिनमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी वजह से ब्लड हमारा जो है वो बार बार हार्ट से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। यहाँ से सर्कुलेशन होगा, ये हमारा क्या है, अयोर्टा है, पूरी बॉडी को सप्लाई कर देगा ब्लड। फिर वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड जिस ब्लड में ज्यादा होती है, जिसे बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के रास्ते वापस यहाँ पे आता है राइट एट्रियम में। तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है और इसी को हम लोग ब्लड सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। की बात की जाए तो वो होता है हमारा 120 एंड 80। ठीक है, 120 जो है वो सिस्टोलिक वैल्यू को दिखाती है, सिस्टोलिक वैल्यू, और जो 80 है वो हमारी डायस्टोलिक वैल्यू को दिखाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप लोग अगर चाहें तो मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं जिसपे मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊं, और यदि इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी टाइप का कोई भी कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे कमेंट करके आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।